कुपोषण का शिकार हो रहे हो ना, फिर रिस्पॉन्स दो। अच्छा, दूसरी जो हमारे निर्माण में रेड लाइट लगी हुई है, पता है सभी को? अब तो आया भी। अच्छा, रेड लाइट का मतलब क्या है बताओगे? खड़े हो ऐसे नहीं बता। रेड लाइट का मतलब क्या है, क्यों लगाई गई है? रेड लाइट साधना का नहीं, रेड लाइट ऐसे रेड लाइट वो नहीं बेटी, ठीक है, प्रयास आपका अच्छा है। रेड लाइट का मतलब है कि जो वहाँ आज सिस्टम बनाया गया है वो क्यों, क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जाम की स्थिति को कम से कम, हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो खराब ना हो, जाम की स्थिति कम से कम हो, सभी को चलने का समय मिले और जाम ना लगे। अच्छा, हमारी जो रेड लाइट लग रही है इसमें टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन लगी हुई है, वो किस लिए? जेब्रा क्रॉसिंग है, जो जेब्रा क्रॉसिंग समझो ना, वो किस लिए है? ऐसी एक बार बताऊंगा फिर बताओगे। यदि रेड लाइट होगी किसी भी पॉइंट पर जहां बत्ती लगी हुई है, बाइक कोई भी साधन हो, उनका रुकने का जो स्थान है वो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले। रेड लाइट होगी तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले। अब एक सवाल मैं भी पूछूंगा आपसे, एक बता दिया ना भाई, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकने का कारण? भाई रुकना है तो उससे आगे भी रुक सकते, उसके ऊपर भी रुको, कारण बता सको? तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकने का कारण ये है कि जो आदमी पैदल चले रेड लाइट के दौरान या साइकिल वाला है, उसके क्रॉस करने का स्थान है रेड लाइट के बाद में जो ग्रीन होगी, ग्रीन का क्या मतलब है? और उसके जो तीसरी लाइट है वो येलो है, उसका क्या मतलब है? क्या? ठीक है, ठीक है। और ज्यादातर हमें टी पॉइंट में देखा सिर्फ येलो ही है, ज्यादातर जैसे टी पॉइंट कोई भी बन गया तो वहां सिर्फ एक ही बत्ती है येलो, उसका क्या मतलब है? जो सिर्फ उसका यही काम हो, कोई काम नहीं। उसका जहां भी आप आगे देखोगे कभी भी किसी भी रेड लाइट पर तकरीबन 8 बजे के बाद और 8 बजे से पहले, उसका सिर्फ एक कारण है, बिना रुके देखो दाएं बाएं और चलो। भाई दाएं बाएं से कोई साधन तो नहीं आ रहा, रुकना नहीं है, चलते रहो, उसका यही कारण। अलर्ट हो गए तुम। गाड़ी हम बाइक चलावा तो उसमें सबसे पहले क्या चीज है बताओ? बताओ भाई, बताओ गलत सही जैसा भी है। आजकल तो बेटियां भी आती है, बोलो भाई, बोलते क्यों? ये +2 वाले बैठे हैं, मैं किसी ने कुछ नहीं पता, गला ऑटोमोबाइल बटन लाएगा काम। मेरा क्वेश्चन रिपीट करना था, दोबारा सुनो भाई, क्या पूछ रहे हैं सर? ये मेरी ख्याल से ध्यान से नहीं। अरे सुनना पसंद है या नहीं है? तुम्हें जानकारी चाहिए अपना जीवन? अरे जीवन हम यदि चाहे बाइक भी क्यों ना हो, साइकिल भी क्यों ना हो, भाई चलने से पहले हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोलो भाई। अरे एक कोई भी एक खड़े एक और अपना साधन को नहीं चेक करोगे कैसा है? में हवा है, ब्रेक लग रहे हैं नहीं लग रहे, बरते ना मैच में पड़ रखे होगा, ब्रेक लगते नहीं और स्टार्ट करते स्पीड बढ़ा दी, मारो मारो कर मारोगे।
सुनो भाई, आवाज नहीं बस। सुनो। उससे पहले जो अपना प्रोग्राम शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। हमने ये तय करना कि हमने करना क्या है, जाना कहाँ है। साइकिल से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, बाइक से जाओगे। यदि बाइक से जा रही है तो उसको चेक करो, गाड़ी से जा रही है तो उसको चेक करो। चेक में सबसे पहले यही है, एक हमारा हेलमेट, और उससे पहले दिमाग आगे रखना। घर से बाइक लेकर निकल गए और टेंशन रखी है, दिमाग में है, आगे कोई बात आगे से कोई साधन आ गया, और तो ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रही है और अब होते आ रहे हैं। दूसरा, गाड़ी के अंदर भाई तेल पानी है, हम तैयारी करने जाने की उसमें कैमरा कैंसिल हो रहे हैं। तीसरा, हमें जाना रोंग शॉर्ट कट और रोंग साइड। जिसने शॉर्ट कट मार दिया वो ये सोच लो कि वो रोंग साइड चले गया। और रोंग साइड के अंदर ज़्यादातर आज से रोंग साइड में ही और आज के दिन हो रही, क्योंकि रोड बड़े बन गए, हाईवे बन गए, और लॉन्ग जाने की बजाय शॉर्ट कट में चले। लॉन्ग चलो चाहे 2 किलोमीटर चलो, शॉर्ट कट ना मारो। कुछ बात है सिर्फ ये 20 मिनट में सारा, 20 मिनट का है, 20 मिनट में सारा। अच्छा, दूसरी बात, अब बात है हमारी बेटियों की। पहले एक समय था जब पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं था, और आज ये क्या नाम था जिसका, ये कल्पना था, सुनीता विलियम्स कितने दिन लगा गया यार चंद्रमा पे गई ना, और वहाँ उसका जो कैप्सूल गया था वो खराब हो गया था किसी कारण से, कोई तकनीकी। और आज यदि वो भी इसी तरीके बैठ जाए, कोई बात ना बताओ, कोई सवाल पूछ लिया या हम कोशिश ना करो, वो तो चली गई थी चांद पे। उससे पहले कल्पना चावला गई थी। तो बेटियों, आपसे सिर्फ यही निवेदन है, हमारी बच्चे हो, वो समय नहीं है कि हमने चुप रहना है। चुप रहने से रहना नहीं है। शिक्षा किस चीज की है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो आपको एक एक बात को समझना और पूछना, और आपकी बात कोई मन में है तो उस बात को रखना, चाहे वो आपको कहीं भी गलत लगे। बेटियों से ज्यादा बेटियां किधर में चला है ना? तो क्यों चल रही है? कारण क्या है? बता उसको कारण क्या है? कारण आप स्कूल में भेज रखे हो माँ बाप ने पढ़ने के लिए, और फिर भी आप उसका कारण क्या कि पढ़ने तो ये लड़के की हिम्मत ये खोटा है, क्योंकि आप ईमानदार हो, हर बात को आप समझते हो, इग्नोर नहीं करते। और यही कारण है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने पूछ लिया तो आप ये बताओ गाड़ी चलाओगे तो क्या करोगे? गलत बताओ यही होगा, इससे गलत तो नहीं है। गलत बताओगे, पता आप कोशिश करोगे बताओ तो होगी, आप शुरुआतें ना करोगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? यही बात है, यदि आज के दिन में कहीं भी कोई समस्या आपको आ रही है जिंदगी की, चाहे वो शोषण की, हाँ कोई बात नहीं, ये बात नोट करना। एक चीज है, एक बोल से बताओ, बोलना ये नहीं है कि आराम से धाड़, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाएगी भाव। दूसरा ये चीज है, और तीसरा स्कूल में हो तो स्कूल को बताओ, बाहर की बात हो तो घर में बताओ। यदि बीच का जो सफर है, जैसे शहर के अंदर चली गई या शहर में मार्केट तो है, आप वहाँ ऐसे ऐसे
ये बात बड़ी जिंदगी में काम आएगी। हारने के लिए भी मानसिक रूप से क्यों बताया भाई, मानसिक रूप से मजबूत क्यों? हर रास्ते पर यात्रा ये थोड़ी है कि ट्रैफिक नियम आप यही सिर्फ ट्रैफिक नियम क्या है। यात्रा कोई भी हो उसका ही नियम है। आप जो शिक्षा ले रहे हो ना, इसका भी ये भी एक सफर है, ये भी सफर है, इसके साथ में है ये। और हर सफर के नियम है। गलत ना तो करना और ना सहना। जो जिस विश्वास से आपको अपने माँ बाप स्कूल में भेज रही है, उस विश्वास को खरा रखो। अच्छा, और ये जो बात जैसे ट्रैफिक की बात बताई है, दोबारा फिर मैं यही ले आऊँ, इन बातों को अपने परिवार के अंदर मनवाओ। वो कैसे मनवाना? आप तो मैन पावर हो। गलत सुनो ना, गलत देखो ना। बापू के 3 बंदर, अब तो मेरी ख्याल से शायद ये तो सिस्टम में बदल गया। पहले बापू के 3 बंदर भी आए, वो बापू के 3 बंदर मत बनो पे चुप। मैं गलत बोल रहा हूँ तो चुप है, गलत सुन रहे हम। ये 3 बंदर मत बनो। आंख और दिमाग, और अब हम क्या कर रहे हैं, ये सब अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि कल कोई यदि नया समाज तैयार हो रहा है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ हो। यदि हम गलती कर रहे हैं, कल को हम उम्मीद करें तो हमारे बालक अच्छे हो, वो तो नहीं होंगे। हमारा सिर्फ प्रयास ये है कि यदि 1 घंटा भी बोलोगे तो बात ये सब है, इसमें यदि कहीं किसी को 1% भी कोई बात ध्यान में आ गई और जिंदगी में काम आ गया तो हमें पड़े आपको सक्सेस समझ रही है कहीं तो है। और ये शुरुआत आपसे ये बच्चे क्यों सुने, समझाने तो बड़े चाहिए। नया समाज यहीं से तैयार हो रहा है, सकून से। गाँव में तेरे बैठे रेडिया बैठे समझा रहे, लेकिन उनसे ज़्यादा उनकी जो मैन पावर है, जो जिसको दबाना चाहिए, वो यही है। आप बताओगे, नशा कोई भी कर रहे हैं परिवार में, उनको बोलोगे नशा ना करो। एक बार बोल के देखो, यदि आपके घर में कोई भी नशा करके आ रहा है ना, तो आप 1 या 2 बार लगातार उसको बोलो। यदि आपके पापा पी रहे, कोई भी पी रहे हैं, तो उसको लगातार बोलो। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन वो आपको ये समझेगा कि आज मेरे बेटा बेटी को शर्मिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जब अपने बच्चों को बोला कि नशा नहीं करना चाहिए, और आपने ये बोल दिया पापा हमें तो आप ये बता रहे हो नशा नहीं करना, और आप चाहे वो नशा किसी चीज़ का, चाहे वो बीड़ी भी क्यों ना, आप हर काम कर सकते हो यदि आप थोड़ा सा प्रयास करोगे। लेकिन शर्त उसके लिए यही है, सिर्फ आपको अपने स्टैंड पर बढ़िया रहना है। अच्छा, उसका रिस्पॉन्स आपने बढ़िया देना है, गलत रास्ते में नहीं चलना। सही रास्ते में बताने वाला कोई नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन गलत रास्ते में चलाने के लिए आपको हर जगह पे मिलेगा, कोई भी हो जाए। हो सकता है क्या पता वो परिवार का हो या कोई और भी हो। ये दुनिया वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन जब इंसान पर मुसीबत आवा ना तो बहुत छोटी हो रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, और हम एक बात और बता दूँ, किसी जो आपके जैसे अपने स्कूल में प्रोजेक्टर नहीं है तो मेरे ख्याल से एंड्रॉइड फोन सभी के पास हो, सभी के पास होंगे। तो एक चैनल बना रखा है हमने, जिसके अंदर सिर्फ सरकार जो हम वीडियो दिखा रही है वही है। उस चैनल को खोल के अपनी वीडियो दिखाओ और अपने परिवार में दिखाओ, भाई है, पापा है, उनको दिखाओ। उस चैनल का नाम मास्टर जी अपने स्टाफ ने बता दी। उस चैनल का नाम है भीम बागड़ी 8932।
और कर ले भाई। भीम बागड़ी बी है जो छोटी बी है, और पीछे वाली बी है वो भी छोटी है, छोटी में ही है 8932। सिर्फ जो वीडियो हमने दिखानी थी वही वीडियो उसमें है। और ये तीसरा जो तरीका है सोशल मीडिया का, क्योंकि आज का जो जमाना है ना, मॉडर्न जमाना, सोशल मीडिया का है। और सोशल मीडिया हमने ये इसीलिए चुना भी, कम से कम जैसे स्कूल में अपना नहीं है व्यवस्था, कोई बात नहीं, लेकिन आप बच्चों को कैसे दिखाओ? यदि आप घर पे चले गए, आप भी देखोगे तो तुम अपने घर वालों को दिखाओगे। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी ने बता दिया ना, पता चल गया। तो आप उम्मीद कर सका कि आप हमारा जो प्रयास है इसको सफल करेंगे। तो सभी सब चलेंगे। दाहिना हाथ ऐसे कर लो। रेडी? मैं भाई चलो साइलेंट। अरे आवाज आ रही है। बोल रहे हैं, साथ में बोलना है आपको। सर जैसे बोलते रहे साथ में बोलना है। मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी स्वेच्छा से शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन हर यातायात के नियमों का पालन करता रहूंगा। मैं अपने घर परिवार और अन्य लोगों को भी यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करूंगा, ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके व ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। ये मेरा परम कर्तव्य है। मैं इसके लिए आजीवन प्रयास करूंगा। जय हिंद। बैठे भाई।